हेलो फ्रेंड्स, तो आज है इंडिपेंडेंट डे, स्वतंत्रता दिवस। और आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और स्वागत है आपका मेरे एक नए ब्लॉग में। तो मैं आ चुकी हूँ दुकान पे। और यहाँ दिल्ली में ना, मैंने गांव में तो इतना नहीं देखा है क्योंकि मैं पहले मथुरा में रहती थी। तो गांव में तो मैंने इतना नहीं देखा है कि 15 अगस्त के दिन पतंग उड़ाते होंगे, थोड़ा बहुत मैंने मथुरा में नहीं देखा है। लेकिन यहाँ दिल्ली में 15 अगस्त के दिन पतंग उड़ाया जाता है बहुत ज़्यादा। अभी जहाँ जहाँ मेरा पार्लर है, तो मेरे पार्लर के बगल में भी एक दुकान है, तो वहाँ पे इतनी पतंग सेल हो रही है, इतना पतंग बिक रहा है बहुत ज़्यादा। और देशभक्ति के गाने चल रहे, तो अच्छा लग रहा है। देशभक्ति का गाने सुन के तो बहुत अच्छा ही लगता है। और मैंने सुबह सुबह रुद्र को भी तैयार कर दिया है। और ये सुबह ही आज जल्दी उठे थे हम लोग, और ये आज 6 बजे उठ गया था। तो मैंने नहाई धोई और हम लोग अब आ गए थे दुकान पे। और दुकान पे आने के बाद मैंने सबसे पहले मोदी जी का भाषण सुना, परेड देखा, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है 15 अगस्त के दिन ये सब। तो अभी आज दिन भर अब मुझे दुकान के काम करने हैं, तो अब वो दुकान का काम करेंगे। कल मैं जाऊंगी सदर, कल 16 तारीख हो जाएगी। तो अब रक्षाबंधन 19 तारीख को है, तो कल जाऊंगी मैं सदर राखी वगैरह लेने के लिए। और बने रहिए मेरे साथ मेरे ब्लॉग में। और दुकान पे आने के बाद मैंने सफाई करना स्टार्ट करा। तो सबसे पहले मैं अच्छे से सारे काउंटर का सामान हटा करके, वैसे तो रोज़ ही कपड़ा मारती हूँ, यहाँ पे काउंटर भी साफ़ करती हूँ, लेकिन फिर भी क्योंकि रोड की दुकान है तो धूल डस्ट मतलब रोज़ जमा हो जाता है। तो अब त्यौहार है तो मैं अच्छे से पूरा अब दुकान साफ़ करूँगी, डीप क्लीनिंग करूँगी आज। तो ये मैंने काउंटर के सारा सामान जितने भी डब्बा वगैरह थे यहाँ पे, तो एक एक करके पहले इसको हटा दिया, फिर मैंने एक एक करके झाड़ा, और फिर उसके बाद मैंने पोंछा से सारे साफ़ करे। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे एक एक करके सारा सामान लगा दूँगी, क्योंकि अब रक्षाबंधन आ रहा है। तो कल तो मैं जाऊँगी सदर राखी लेने के लिए। तो आपको मैं दिखाऊंगी कि जैसे दुकान में क्या क्या चीज़ें सदर पे मैं लेके आई हूँ, और सदर से लेके आई हूँ रक्षाबंधन पे। और ये देखिए, उसके बाद ये नेल पेंट वगैरह भी ना, मेरा जो ये डब्बा है ना नेल पेंट का, ये ओपन वाला है, तो ये इसमें धूल वगैरह बहुत जल्दी जमा हो जाता है। तो इसको मैं भी यहाँ पे पानी से सब साफ़ करके और फिर रख रही हूँ, क्योंकि त्यौहार है तो त्यौहार में साफ़ सुथरा भी बहुत ज़रूरी है करना। हालांकि मैं तो साफ़ सुथरा करती ही रहती हूँ, लेकिन इतना ज़्यादा मतलब ये दिल्ली में तो पोल्यूशन है ही, और फिर इतना ज़्यादा ना ओपन शॉप है तो डस्ट हो जाता है बहुत ज़्यादा हर दूसरे तीसरे दिन। तो मैं भी अच्छे से सब सफाई कर दूँ। और आज है 15 अगस्त, और आज मेरा जन्मदिन भी है तो आज का दिन बहुत ख़ास है। आज स्वतंत्रता दिवस है हमारा। तो दिल्ली में तो अधिकतर पतंग लोग उड़ा के बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट करते हैं, और मुझे ऐसा लगता है पतंग ज़्यादा नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि ये हमारे जैसे पंछी वगैरह को भी गले वले में लगने का डर रहता है, तो इस वजह से। और ये देखिए, ये बगल में एक शॉप है, यहाँ पे पतंग बहुत बिक रही थी। तो ये देखिए, दिल्ली में ना स्वतंत्रता दिवस पे पतंग बहुत ज़्यादा उड़ाते हैं सभी लोग। तो ये यहाँ पे कल से ही बहुत पतंग बिक रहा है, और ये साइड की दोनों ही दुकानों पे पतंग बिक रही है, यहाँ पे भी और इससे बगल वाली जो मेरी दुकान है, मेरी दुकान है बीच में। तो ये देखिए, और इस दुकान पे भी, दोनों ही दुकान पे पतंग कल से बहुत सेल हो रहा है। और मौसम तो ठीक है, ज़्यादा गर्मी नहीं है, ज़्यादा सर्दी नहीं है। और ये मेरी कुछ पहले की राखी थी, जो कि मैंने बहुत अच्छे से सेफ़ तरीके से रखा था डब्बों में बंद करके, और फिर कार्टून में, तो मैंने वो सब निकाल दिया है। और बाकी की राखियाँ मैं कल लेने के लिए जाऊँगी, तो वो भी मैं आपको दिखाऊँगी कि क्या क्या कौन कौन सी राखी लाई हूँ मैं त्यौहार पे। और मैं आपको ना एक सेपरेट वीडियो भी एक अलग से बनाऊँगी, कि जैसे अगर आप ना शॉप खोलना चाहते हैं तो आपको क्या क्या चीज़ की नीड होनी चाहिए, कितना आपका बजट होना चाहिए, तो वो भी मैं आपको सेपरेट में अब रक्षाबंधन के बाद ये मैं आपको बताऊँगी। क्योंकि अभी तो रक्षाबंधन के टाइम पे तो ना बिल्कुल भी टाइम नहीं रहता है, क्योंकि घर का भी काम मैनेज करना पड़ता है, दुकान का भी रहता है, तो नहीं मिल पाता है टाइम। तो ये मैंने सारे जितने भी पहले काउंटर को अच्छे से साफ़ किया था, और उसके बाद पहले के जो राखी थे वो सब मैंने यहाँ पे सब लगा दिए हैं। और जो पहले डब्बे वब्बे थे, जैसे रबर बैंड के हो गए और बाकी चीज़ों के हो गए, वो मैंने अभी साइड में रख दिए हैं, क्योंकि वो अभी इतनी नीड नहीं थी। ये राखी का नीड ज़्यादा है, तो मैंने यहाँ पे भी सब अच्छे से राखी लगा दिया है। और ये देखो, अभी मौसम बिल्कुल साफ़ था, अभी थोड़ी सी हल्की सी बूंदाबांदी हो रही है। तो मौसम का बस ऐसे ही है, कभी हल्की सी बारिश हो जाती है, और कभी थोड़ा धूप हो जाता है, और उमस भरी गर्मी भी ऐसी लगने लगती है। तो अभी तो 3-4 दिन से मौसम ठीक था, अभी देखते हैं। हालांकि बारिश बंद होती है तो अंदर दुकान के अंदर तो गर्मी सी लगती ही है थोड़ी।
तो ये मैं एक-एक करके जितनी भी राखी थी ना मैं सब लगा दे रही हूँ। और रुद्र ना देख-देख के बार-बार कहता है मैं मतलब मैं लगाऊँगा। अभी वो छोटा-सा है और सभी कामों को करने के लिए उसमें बहुत ज़्यादा वो रहता है कि मुझे करना है, मुझे करना है। तो मैं उसे गोद में लेके सब कर रही हूँ। और ये फिर ये नहीं बाँधना हो रहा था तो मैंने उसे गोद से उतार दिया और वो भी खड़ा है। तो मैं इसको अभी एक-एक सामान करके लगा रही हूँ यहाँ पे। तो ये देखो ये यहाँ से एक-एक कर के और मैं यहाँ पे सारा सामान लगा देती हूँ। तो अभी सबसे ज़्यादा नीड ना वैसे राखी की है तो मैं राखी ही लगा रही हूँ और बाकी जो थोड़ी बहुत सामान है वो इधर-उधर से लगा दूँगी मैं। तो आप बताइए आपके घरों में राखी कैसे मनाई जाती है और राखी पे आप कितनी बिज़ी हैं? क्योंकि मैं तो घर और दुकान के काम में अधिकतर दुकान में ही बिज़ी रह जाती हूँ। त्योहार तो मेरा ऐसे ही रहता है काम-काम में। तो सारे त्योहार का ऐसे ही हो जाता है। और पहले तो जब मैं सिलाई करा करती थी, स्टिचिंग करती थी क्योंकि मेरा बुटीक भी है, तो बहुत ज़्यादा बिज़ी रहती थी, मतलब बिल्कुल होश नहीं रहता था। अभी तो फिर भी थोड़ा बहुत है होश, क्योंकि सिलाई अब उतनी ज़्यादा नहीं कर पाती मैं, क्योंकि रुद्र की वजह से वो करने नहीं देता है। और ये देखिए ये जो सूट है ना मैंने मतलब कल ही सिला था और आज पहना है मैंने, क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा है। ग्रीन कलर में था ना तो मैंने सोचा सिल लूँ, इसे रक्षाबंधन के दिन पहनूँगी मैं। तो ये देखो मैं वही बता रही हूँ कि अभी थोड़ी देर पहले तो धूप था और अभी बारिश हो रही है, तो मौसम देखो कैसा हो रहा है, बहुत अच्छा सा। और उसके बाद साथ-साथ पार्लर का साइड भी काम आता रहता है, तो मैं उसे भी देखना होता है। तो ये पार्लर की थ्रेडिंग की कस्टमर आ गई थी तो मैं थ्रेडिंग कर रही थी। थ्रेडिंग के तो आते जाते ही रहते हैं, बट उतना शूट नहीं कर पाती हूँ मैं, उतना शूट करने का टाइम नहीं मिल पाता है। तो क्योंकि मुझे ही काम करना होता है तो इस वजह से। और मैं तो अब सोच रही हूँ कि अच्छा सा बढ़िया सा पार्लर खोलने के लिए, बट अभी देखते हैं कब ऐसा हो पाता है। अभी तो जो सबसे बड़ी नीड है मेरी वो है घर की, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि जल्द से जल्द जितना जल्दी हो सके कि मैं अपना घर ले लूँ और अपने घर में शिफ्ट हो जाए, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जितनी जल्दी हो जाए मैं घर लेने की सोच रही हूँ, जितना जल्दी हो जाए, भगवान की जितनी जल्दी कृपा हो जाए। तो ये थ्रेडिंग बनाया मैंने और थ्रेडिंग बनाने के बाद अभी और भी दुकान की थोड़ी बहुत सफाई रह गई थी तो वो सब करूँगी मैं। अभी ना मतलब जुलाई की गर्मी तो बहुत ज़्यादा उमस भरी होती है, ज़रा सा आप कहीं से चल के आओ तो गर्मी लगती है। और बाहर मौसम ठंडा है और दुकान के अंदर गर्मी लग रही है क्योंकि ये बंद है। और जबकि मेरे ना 3-3 पंखे चल रहे हैं, एसी तो खैर नहीं लग रहा है, लेकिन पंखे चल रहे हैं 3-3, उसके बावजूद भी बहुत ज़्यादा गर्मी सी लगती है, बहुत ज़्यादा। दिल्ली में कुछ ज़्यादा ही पॉल्यूशन है, उमस भी है, इस वजह से शायद बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, बहुत ही ज़्यादा। तो ये मैंने थ्रेडिंग बना दिया है और अभी मुझे एक और सूट सिलना है तो मैं वो सिलूँगी अभी। और अब उसके बाद फिर 1-2 दिन तो मैं सिलाई नहीं कर पाऊँगी। तो ये मैं आ गई थी अभी घर पे दोपहर में। तो मेरी सब्ज़ी रह गई थी तो मुझे सब्ज़ी बनाना था, तो ये मैंने सब्ज़ी बनाया, क्योंकि ना सुबह में नाश्ता-वास्ता करा था और मुझे लेट हो रहा था तो मैं दुकान पे चली गई थी। अभी रक्षाबंधन है तो मैं तो दुकान जल्दी-जल्दी ही खोलना होता है, तो मैं घर गई थी और बस लास्ट सब्ज़ी रह गई थी मेरी, तो सब्ज़ी बना के और खाना खा के मैं आ गई थी। उसके बाद फिर ये रुद्र को ना थोड़ी तबीयत सही नहीं है तो मुझे दवाई पिलानी है इसको, तो अभी मैं इसको दवाई पिला रही हूँ। और उसके बाद फिर ये आराम से बैठ कर के और ये टीवी देख रहा है। ये देखो ये बस वही पता नहीं क्या एक कार्टून आता है, बच्चों को कार्टून कितना अच्छा लगता है, तो बस ये कार्टून देखते रहते हैं। ये एक पता नहीं क्या गाड़ी सा है कि ये टीटी टीटी सा है कुछ गाड़ी, और वही ये देखता रहेगा, बहुत खुश होता है। आजकल के बच्चों को ना बस टीवी दे दो, फ़ोन दे दो, बस बहुत इनमें ये बच्चे बड़े खुश होते हैं। तो अभी इसको दवाई पिलाऊँगी और इसको कह रही हूँ बाबू दवाई पी लो, तो कह रहा है नहीं, नहीं, नहीं। और ये देखो ओहो! कैसे पाँव ऊपर करके और पंखा चल रहा है और आराम से सो रहे हैं। और उसके बाद फिर मैं दोबारा से आ गई थी। मैंने पार्लर की साइड सफाई कर दी, काउंटर के ऊपर का पोर्शन कर दिया। अब ये नीचे वाला जितना पोर्शन था ना, अभी मैंने सारा सामान निकाला था और सब साफ़ करा था। अब ये नीचे-नीचे का और है, तो इसको भी अच्छे से बढ़िया से सबकी सफाई करूँगी, क्योंकि त्योहारों में ऐसा होता है ना कि और सामान लाते हैं, तो उसको भी दुकान में एडजस्ट करना होता है। तो उसके लिए पहले प्रॉपर पूरी अच्छे से सफाई ज़रूरी है, और त्योहारों में तो घर हो चाहे दुकान हो, आपको अच्छे से साफ़ करना ही चाहिए, जिससे
घर की वृद्धि होती है, बरकत होता है और घर धन लक्ष्मी आती हैं। तो साफ़ सफाई तो रखनी ही चाहिए, दुकान में हो या घर हो, जितना पॉसिबल हो उतना करना चाहिए। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि जगह बहुत छोटी होती है तो उतना अरेंज नहीं हो पाता है। तो जैसे कि अभी मैं मम्मी के घर में रहती हूँ तो मेरा ना एक ही रूम है, तो वो एक रूम में उतना अच्छे से सब चीज़ें हो नहीं पाती है क्योंकि गोदरेज वगैरह भी सब मेरा मथुरा में है, तो यहाँ पे नहीं हो पाता है उतना अच्छे से। लेकिन फिर भी पॉसिबल जितना में हो सकता है मैं करती ही रहती हूँ। और उसके बाद ये देखो, ये मेरा सूट है, तो मैं इसे सोच रही हूँ कि मैं इसको ना मैं चांदनी चौक से लाई थी। मैंने आपको शायद इससे पहले दिखाया भी था जब मैं चांदनी चौक गई थी। तो ये मैं सोच रही हूँ कि इसको मैं सिल लेती हूँ रक्षाबंधन पे। अभी देखती हूँ अगर टाइम मिलेगा तो सिल पाऊँगी क्योंकि आज 15 अगस्त तो हो गया है और अभी शाम होने ही वाली है। तो आज पूरे दिन तो मेरा सफाई में निकल गया है। फिर कल मैं जाऊँगी राखी लेने, हो रहा है तो सब अभी उसके लिए है कि साढ़े मुझे 6 बज टाइम रहे हैं मिलेगा। और अभी जस्ट एक फेशियल ख़त्म हुआ है। तो ये रहा फेशियल, बस अब इसको रखने जा रही हूँ मैं। तो वो एक डायमंड फेशियल था, तो फेशियल अभी ख़त्म हुआ है। एक लेडीज़ का डायमंड फेशियल किया है मैंने और अभी जा रही हूँ पहले तो घर, रुद्र घर पे है तो मैं उसको देखने के लिए जा रही हूँ। और उसके बाद फिर मैंने ये सूट निकाला है स्टिचिंग के लिए, तो इसको मैं देखती हूँ, अभी होगा तो कटिंग करूँगी, कल टाइम मिला तो स्टिच करूँगी। उसी बीच अभी फेशियल आ गया था तो मैंने फेशियल अभी कंप्लीट करा, एक डायमंड फेशियल था। और उसके बाद अभी ये सूट वगैरह मैं सही कर रही थी, दिखाई रही थी, तो उसी बीच में फेशियल आ गया था तो उसको फिर मैंने वैसे ही छोड़ दिया। और फिर इधर मैंने फेशियल कंप्लीट करा एक का। और उसके बाद फेशियल को मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि कोई था नहीं शूट करने के लिए। और कभी कभी ऐसा ही हो पाता है कि जो काम करते हैं ना तो नहीं शूट हो पाता है क्योंकि शूट करने के लिए भी कोई चाहिए और स्टैंड पे कभी एकदम से नहीं लगा पाते फ़ोन, तो नहीं हो पाता है। और ये उसके बाद में जब ही रुद्र आ गया था, रुद्र ना सो गया था तो घर पे मैं इसको सुला के आई थी दोपहर, मतलब दोपहर में नहीं, 5-6 बजे ये सोया था फेशियल से जस्ट थोड़ी देर पहले। और फेशियल ख़त्म हुआ जस्ट और ये जग के आ गया है, पर इसको लेके आ गई है। और ये मेरे साथ, ये देखो, मैं कह रही हूँ मैं रखूँगी और रुद्र कह रहा है मैं रखूँगा, और ये देखो ये रख रहा है। और उसको ना मतलब सब काम को ये होता है कि मतलब मैं करूँगा मैं करूँगा। तो आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। और अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो इसी तरीके से मेरा पूरा दिन ख़त्म होता है, घर का काम, दुकान का काम मैनेज करना होता है, पार्लर। और अब मैं देखो दुकान बढ़ा के जा रही हूँ। इधर की साइड मैंने शटर बंद कर दिया है और इधर की साइड अभी बंद करूँगी। आपको मैंने बताया भी था कि मेरे पार्लर में 2 शटर हैं, एक तरफ मैंने कॉस्मेटिक का कर रखा है और दूसरी तरफ मैंने पार्लर का कर रखा है। तो अभी इधर की साइड बढ़ा दिया है और अब मैं जा रही हूँ उधर की साइड भी बढ़ाऊँगी।